जनरल साहब, एक शराइत के हवाले से बहुत तफसील से तो हम क्या असराई नहीं कर सकते, ये तो ईरान और अमेरिका आपस में बैठ के तनाज़ा तय करेंगे। लेकिन एक बुनियादी सवाल मेरे जहन में आता है कि ईरान को क्या मिनिमम एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो एक तो उसको ये यकीन दहानी होनी चाहिए कि अमेरिका दोबारा 6 महीने बाद उसके ऊपर हमला नहीं करेगा। ये यकीन दहानी, ऐसी गारंटी होनी चाहिए कि अमेरिका उसका पाबंद होकर हमला हवर दोबारा 6 माह बाद नहीं होगा। दूसरा, जो उसके ऊपर सैंक्शंस का सिनारियो है, ईरान ये भी चाहेगा कि वो सैंक्शंस हट जाए, वो तमीर नौ की तरफ जाए, तरक्की की तरफ जाए। तो दो तो बहुत बुनियादी चीज़ें हैं जो वो चाहेगा। अपना हुर्मुज़ के ऊपर ईरान ये चाहता है कि उसका कंट्रोल बरकरार रहे, अमेरिका चाहता है कि वो इंटरनेशनल वाटरवेज़ की तरह खुल जाए। इसी तरह न्यूक्लियर के ऊपर ईरान को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अमेरिका के साथ, और एनरिचमेंट लेवल सिविल यूजेस के लिए तो रख सकता है, एटमी प्रोग्राम को हथियार बनाने के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो ये दो तीन बुनियादी नुकते हैं जिसके ऊपर गिव एंड टेक कुछ कर लें तो शायद बात आगे चल जाए। आपका तजिया? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ईरान और यूएस, इन दोनों के पास क्या इस डिप्लोमेटिक मनूवर को छोड़ के दोबारा जंग की तरफ जाने के लिए कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जहां आज तक जो डिक्लेयर किए गए वो ऑब्जेक्टिव या ईरान मुकम्मल तौर पे हासिल कर पाएगा या यूएस मुकम्मल तौर पे हासिल कर पाएगा? नामुमकिन लगता है। तो ये आप समझें कि जो कुछ भी बयान दोनों तरफ से आ रहा है, दोनों तरफ उम्मीद की जा सकती है कि ये रियलाइजेशन है कि जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना था वो कर लिया। मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट दोनों तरफ से जो उनकी लिमिटेशंस थी वो सामने आ गई, और जो चाहती हैं दोनों साइड्स वो मिलिटरीली हासिल नहीं कर सकती। तो अगर मिलिट्री ऑप्शंस कोई बहुत प्रॉमिसिंग हो तो फिर बहुत हार्ड पोजीशंस लेके आप फॉल बैक पोजीशन मिलिट्री ऑप्शन को रख सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दोनों साइड इस वक्त उस पोजीशन में है। ईरान चाहे दुनिया पूरी को कहता रहे कि जितने प्रोटेस्ट दिसंबर जनवरी या उससे पहले भी हुए वो बाहर से कराए गए और वो जेन्युइन प्रोटेस्ट नहीं थे, लेकिन ये हकीकत है कि सैंक्शंस जब से लगी हैं और पिछले चंद सालों में तो खास तौर पे ईरान में मुआशी मुश्किलात लोगों को हद से ज्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। वहां जिस तरह की इन्फ्लेशन है, जो उनकी करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है, और इस 40-41 दिन की डिसरप्शन के बाद ओवर, मेरे अगर मैं भूल नहीं रहा, ओवर 63,000 उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के जो जिसमें हर तरह की बिल्डिंग्स शामिल हैं, इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, हॉस्पिटल्स शामिल हैं, इलेक्ट्रिक ग्रिड की फैसिलिटीज बहुत सारी शामिल हैं, डिसैलिनेशन प्लांट, बहुत कुछ है। उसको बिल्ड करने के लिए भी, रीबिल्ड करने के लिए भी एक बहुत मैसिव एफर्ट चाहिए। तो ईरान किसी तरह भी चाहेगा कि ये अभी मजीद दोबारा मिलिट्री ऑप्शन की तरफ ना जाना पड़े। और मेरे ख्याल में उनकी सैंक्शंस लिफ्ट हो जाती हैं और चाइना या चाइना रशिया मिल के एक यूएस से एश्योरेंस लेके उनको कम्युनिकेट कर देते हैं विद समथिंग फ्रॉम देयर ओन साइड आल्सो, तो मेरे ख्याल ये दो बहुत अच्छे टेक अवेज होंगे। जिस तरह का एक स्टेटस की तब्दीली चाहते हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की, मेरा नहीं ख्याल कि उसको वो इस तरह रियलाइज कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, आपकी तवक्को क्या है इस बातचीत के अमल से? मेरे ख्याल में ये बातचीत चलेगी, इस्लामाबाद में ही चलेगी। और मेरे ख्याल में जो पहला राउंड हो रहा है उसमें अगर इतना अचीव हो जाए कि सारी पार्टीज जो हैं वो ये कहें कि इस फोरम से ही बातचीत जारी रहनी चाहिए, थोड़ा सा कोई ऐसा कम्युनिटी आ जाए जो इससे पॉजिटिव होप्स को का एक एक्सप्रेशन आए सामने, सीज फायर में, या थोड़ा सा इसको लंबा कर दिया जाए और मुस्तहकम कर दिया जाए, इसराइल को लेबनान और दाएं, और कल को अगर यमन में या गाजा में वो उसी तरह करते रहते हैं जैसे वो कर रहे हैं, इस पे कोई कदगन लग जाए, तो पहले राउंड के लिए मेरा ख्याल है इतना कुछ अचीव अगर हो जाए और कमिटमेंट हो जाए सर तरफ से कि इस फोरम से बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा, और बाद में अगर लेटरली इसको कहीं एक्सपैंड करना पड़ता है और इंस्टीट्यूशंस को और मुल्कों को इन्वॉल्व करना पड़ता है तो उस पर भी इतफाक हो जाए,